कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने अभी क्या किया तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपने लगान मूवी नहीं देखी है। आज से लगभग 20 साल पहले 2001 में भारत में एक पिक्चर आई थी। इस मूवी का नाम लगान था। इस पिक्चर में मेन हीरो थे आमिर खान और आमिर खान ने ही इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, इस पिक्चर पे पैसा लगाया है। आमिर खान प्रोडक्शंस की कंपनी की ये पहली मूवी थी। तो आज के वीडियो में हम लगान मूवी को एनालाइज करेंगे और इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बहुत चटपटी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। उस जमाने में हमारे देश में लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं था, राजा होते थे जगह जगह पे और उन सारे राजाओं के बीच में राज करते थे ये ब्रिटिश लोग। ये लोग सारे राजाओं से एक तरह का हफ्ता वसूल करते थे और उस हफ्ते को ये लोग कहते थे लगान। तो लगान एक ऐसा टैक्स होता है जो राजा भरता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को और राजा खुद कलेक्ट करता है अपने गांव वालों लोगों से। तो इस तरह से अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी, जितने भी उसके अंडर राजा थे सारे राजाओं से वो लगान कलेक्ट करते थे। तो होता यह था कि राजा कमजोर हो रहे थे और अंग्रेज सरकार मजबूत पे मजबूत हो रही थी। और इस सब कहानी में सबसे ज्यादा बोझ, सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी एक गरीब किसान को, जिसके पास खाने की कमी हो रही है, जो गरीब है और उसके बाद भी उसको अपनी उपज का एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। तो ये लगान का जो कंसेप्ट है ये सच में इंडिया में था। अंग्रेज सरकार सच में लगान वसूल करती थी। तो बहुत अच्छी तरीके से इस पिक्चर में असली हिस्टोरिकल कंसेप्ट को एक मूवी में दिखाया है। मूवी में दिखाया है कि कुछ किसान होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो अंग्रेज सरकार से क्रिकेट मैच खेलते हैं और उस क्रिकेट मैच को अगर वो जीत जाते हैं तो उनका लगान माफ हो जाएगा 3 साल का। पर अगर वो एक क्रिकेट मैच हार जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को वो 3 गुना लगान देंगे। दूसरी बात, इस पिक्चर में चंपानेर गांव में पूरी कहानी दिखाई है। तो क्या ये चंपानेर गांव कोई रियल जगह है कि एक काल्पनिक है? ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी ये बात पता नहीं थी, पर चंपानेर एक रियल जगह है गुजरात में, वडोदरा के पास। मूवी में ऐसा दिखाया है कि एक गांव चंपानेर देश के बिल्कुल बीच में है और इस पिक्चर में जैसा लोगों का एक्सेंट है, डायलेक्ट भी अवधी भाषा का है। तो अभी एज्यूम कर सकते हैं कि पिक्चर में दिखाया है कि चंपानेर गांव उत्तर प्रदेश में कहीं पे है, बट रियलिटी में चंपानेर एक शहर है जो गुजरात में है। पर देखिए कितनी कमाल की बात है कि ये मूवी शूट की गई है गुजरात में, कच्छ के पास, क्योंकि वहां पे बहुत रेगिस्तान थे और इस पिक्चर में उनको रेगिस्तान चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने मूवी को शूट किया गुजरात में। पर मूवी में दिखाया गया है कि एक यूपी का एक विलेज है। जैसे ही हम लगान मूवी का नाम सुनते हैं हमारे मन में पहला वर्ड आता है क्रिकेट, क्योंकि इस मूवी की पूरी कहानी क्रिकेट पर आधारित है और मूवी में 1 घंटे से ज्यादा आपको क्रिकेट मैच दिखाया गया है, अंग्रेजों और इन गांव वालों के बीच वाला। तो चलिए इस मूवी में जो क्रिकेट दिखाया है उसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात जो इस पिक्चर में क्रिकेट को लेकर थोड़ी सही नहीं है वो ये है कि ये बात है 1893 की, 1893 की। उस समय क्रिकेट में 1 ओवर 6 बॉल का नहीं होता था। उस जमाने में 1 ओवर में सिर्फ 5 बॉल्स होती थी और ये जो 6 बॉल्स वाला ओवर था ये साल 1900 में शुरू हुआ था। हाँ, पर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि 1893 के समय भी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहां पे क्रिकेट खेला जा रहा था और जो 1 ओवर में 6 बॉल्स ही ले रहे थे, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात, इस मैच में दिखाया गया है कि 3 दिन का मैच है और दोनों साइड को एक एक इनिंग्स मिली। बट रियलिटी में यह था कि उस जमाने में जो क्रिकेट मैच होते थे उनमें दोनों साइड को 2-2 इनिंग्स मिलती थी, मतलब 2 इनिंग्स तो आपको खेलनी ही है टेस्ट मैच में। इस पिक्चर में एक ही इनिंग दिखाई है। पर यहाँ पे ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस पिक्चर की जो कहानी लिखी गई थी ओरिजिनली, उस कहानी में भी दोनों को 2-2 इनिंग्स मिलने वाली थी, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट में जाके दोनों साइड्स के लिए एक एक इनिंग्स कर दी, क्योंकि उनके पास शूटिंग के लिए टाइम बच नहीं रहा था और वो शूटिंग के शेड्यूल से बहुत ज्यादा आगे जा रहे थे और उनको लग रहा था कि टाइम पे शूटिंग खत्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहानी में इतना बड़ा चेंज किया और दोनों साइड्स को सिर्फ एक एक इनिंग्स मिली। पॉइंट नंबर 3, उस जमाने में ये बहुत ही रेयर होता था, बहुत कम होता था कि कोई बॉलर ऐसे हाथ घुमा के ऊपर से बॉल डाल रहा है। ओवर द आर्म डिलीवरी उस जमाने में बहुत ही रेयर होती थी। पर इस पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि जितने भी अंग्रेज दल के बॉलर्स थे वो सारे बॉलर्स हाथ घुमा के ऊपर से बॉल डाल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इस पिक्चर में 2 बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब नो बॉल से सामने वाली टीम को फायदा होता है। एक तो तब होता है जब गांव वाली टीम में देवा बॉलिंग करता है और सामने अंग्रेज बैट्समैन को बोल्ड कर देता है, बट वो नो बॉल थी इसलिए वो आउट नहीं होता। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन नो बॉल से रिलेटेड तब आता है जब पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है। तब एक अंग्रेज बॉलर बॉल डाल रहा था और कचरा को 6 मारना था, पर वो मार नहीं पाता है, बट उनको नो बॉल की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉल मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस पिक्चर में, बट रियलिटी में उस जमाने में ये होता था कि नो बॉल्स के लिए रूल ये नहीं था। आज हमको पता है कि नो बॉल का रूल ये होता है कि अगर आपका पैर क्रीज के बाहर गया बॉलर का तो वो नो बॉल हो जाती है, बट उस जमाने में रूल कुछ अलग था। उस जमाने में ये था कि बॉलर का पिछला पैर क्रीज के अंदर रहना चाहिए,
आगे वाला पैर क्रीज के आगे जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि अगर बॉलर का आगे वाला पैर क्रीज के बाहर गया तो नो बॉल दिखा दी है, बट रियलिटी में उस जमाने में नो बॉल का रूल ये नहीं था। पॉइंट नंबर 5, इस पूरी पिक्चर में इंग्लिश विकेट कीपर को अपने घुटनों पे बैठा हुआ दिखाया है। रियलिटी में उस जमाने में ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। उस जमाने में विकेट कीपर्स अपने कंधों से झुक के विकेट कीपिंग करते थे, और ये जो पंजों पे बैठने वाला जो पोस्टर है ये उस जमाने में नहीं था। हालांकि इस मूवी में भी गांव वाली टीम का जो विकेट कीपर था ईसर काका, वो अपने पीठ से झुक के ही बैठता है, वो अपने पंजों पे नहीं बैठता है, तो वो चीज सही है। पॉइंट नंबर 6, इस पिक्चर में एक सीन है जब घूरन को बॉल आती है और वो बैट पे एक बार बॉल को उछाल के फिर मारता है। हालांकि पिक्चर में ये सीन बहुत फनी है, बट उस जमाने में रूल ये था कि अगर आपने एक बॉल को 2 बार मारा तो आप आउट हो जाओगे। पिक्चर में भी कैप्टन रसल अपील करता है कि ये गलत है, बट वो आउट की अपील नहीं करता है। पॉइंट नंबर 7, इस पिक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जब अंग्रेजी बॉलर बॉल डालने के लिए आता है, पर बिना बॉल डाले यहां से नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन था, टीपू एक्चुअली जो रनर था, उसको आउट कर देता है बिना बॉल डाले। ये जो सीन है पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाता है कि यार बच्चे को उसने चीटिंग करके आउट किया, बट रियलिटी में ये एक रूल है, ये सच में ऐसे आप किसी बैट्समैन को आउट कर सकते हो। किसी बैट्समैन को जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है उसको अगर आपने इस तरह से आउट किया तो आप कहोगे कि आपने उसको मैनकेट किया। पॉइंट नंबर 8, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, मुझसे बहुत लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया है कि इस पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि लास्ट बॉल पे उसको 6 मारना था। आमिर खान को, भुवन को लास्ट बॉल पे 6 मारने की जरूरत नहीं थी, वो 4 रन भी लेता तब भी काफी था। क्योंकि देखिए पहले जो लास्ट बॉल मिल रही थी वो कचरा को मिलती है और उसको 6 मारना था, उसको 6 रन चाहिए थे, और वो मारता है और 1 रन लेता है और नो बॉल हो जाती है। तो इस तरह से 1 रन कचरा ने लिया और 1 रन उनको नो बॉल से मिला, तो उनको सिर्फ 4 रन चाहिए थे लास्ट बॉल पे, तो आमिर खान ने 6 क्यों मारा? तो इस तरह से देखा जाए तो ये बात सही है, उसको 6 मारने की जरूरत नहीं थी। बट अगर आप सोच के देखिए उस टाइम पे आप हो, अगर आपको पता है कि अगर आपने 6 रन नहीं लिए, आपने 4 रन नहीं लिए और आप हार गए, तो आपको इतना बड़ा उसका मतलब इतना बड़ा आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो इंसान है वो एक हवाई शॉट मारने की कोशिश ही करेगा, ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि 6 नहीं हुआ तो कम से कम 4 रन मिलेंगे मेरे को। इसीलिए ये बात समझ सकता हूं मैं कि क्यों वो इंसान लास्ट बॉल पे 6 मारने की कोशिश करेगा, हालांकि उसको सिर्फ 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए। अब बात करते हैं इस बारे में कि क्या ये मूवी लगान किसी रियल कहानी पर आधारित है। इसका एक सेंटेंस में आंसर है नहीं। खुद आशुतोष गवारीकर ने, जिसने कहानी लिखी है, उन्होंने भी कहा कि ये किसी भी रियल घटना पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। पर हाँ, बहुत सारे इस पिक्चर के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सच हैं, जैसे लगान वाला एलिमेंट सही है, राजाओं को जिस तरह से ब्रिटिश सरकार तंग करती थी वो एलिमेंट सही है, और यहां तक कि क्रिकेट मैच तो नहीं बट ऐसे एक फुटबॉल मैच हुआ था साल 1911 में। इस मैच में एक इंडियन टीम ने एक इंग्लिश टीम को हराया था, और उसका भी इंपैक्ट कुछ ऐसा ही बहुत तगड़ा हुआ था कि लोगों में एकदम देशभक्ति की फीलिंग जाग गई थी, और पूरे देश में वो मोहन बगान ने जो मैच हराया था इंग्लैंड को, वो एकदम फेमस हो गया था। बट वो एक फॉर्मल टूर्नामेंट का मैच था, उसमें कोई भी लगान वाला कंसेप्ट नहीं था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लगान की जो कहानी है वो 1911 वाले मोहन बगान के मैच से कुछ ना कुछ तरीके से सिमिलर है। मुझे ये मूवी बेहद पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इस मूवी को मैं स्कोर दूंगा 10 में से 10। यस, इस मूवी को मैं परफेक्ट स्कोर दूंगा। ये मूवी उन मूवीज में से एक है जो मैंने एक बार से ज्यादा बार देखी है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले भी मूवी एक बार देखी, और टोटल कुल मिला के बोलूं तो शायद मैंने ये पिक्चर देखी होगी 9-10 बार, तो मैंने आराम से पिक्चर देखी है। आप इस पिक्चर का कोई भी सीन मुझे दिखा दो, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा कि वहां पे क्या डायलॉग्स है। इतने बार मैंने ये मूवी देखी है और इतनी ज्यादा मुझे पिक्चर पसंद है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि इस मूवी को देखिए, बट उसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगा कि इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी की मेकिंग वाली जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी देखिए। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है चले चलो, और उसको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस मूवी के बारे में। मैंने इस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें जो आपको बताई हैं वो उस वीडियो से लेके ही बताई हैं। अब जैसे कि एक बात मुझे इस वीडियो को देख के पता चली, वो ये थी कि जो कैप्टन रसल का जिसने रोल किया है, उस इंसान को रियल लाइफ में क्रिकेट खेलना अच्छे से नहीं आता, तो शूटिंग के समय बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और यहाँ तक कि इंडियन जो एक्टर्स हैं इस पिक्चर में, बहुत सारे एक्टर्स को बैट पकड़ना भी आता नहीं था। जैसे अर्जुन का जिसने रोल किया है, वो शॉट मार ही नहीं पा रहा था वो एक्टर, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर बागा जो है, जो गूंगा था इस पिक्चर में, वो भी शॉट नहीं मार पा रहा था। इस पिक्चर की मुझे एक और बात बहुत पसंद है कि इसमें जो कैरेक्टर्स के नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, कचरा नाम में ही ऐसा लग रहा है कि किसी गंदगी से जुड़ा हुआ है ये नाम, और देखिए इस पिक्चर में जो उसका रोल है वो भी कुछ ऐसा ही है कि वो एक अनटचेबल है, एक अछूत है जिससे सब लोग
घृणा करते हैं, उसको टच भी नहीं करना चाहते। तो नाम भी उस तरह से कचरा कंसिस्टेंट है। एक और कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है इस पिक्चर में, उसका नाम होता है घूरन। उसकी आदत ये थी कि सबको घूरता था वो लोगों को, तो उसका नाम घूरन पड़ गया। फिर एक कैरेक्टर है बागा, जो गूंगा था बट उसका शरीर बहुत मजबूत था, तो शरीर बाघ टाइगर जैसा मजबूत है, तो नाम बागा हो गया। बाकी नाम भी देखिए कितने देसी हैं, घूरन, अर्जन, ईसर काका, इस्माइल, मतलब एकदम गांव के नाम लिए आशुतोष ग्वारिकर ने। भुवन, ये एक नाम है जो थोड़ा सा अलग लगता है, बट नाम बहुत अच्छे हैं इस पिक्चर में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये पिक्चर ऑलमोस्ट 4 घंटे की है। नॉर्मली इंडियन पिक्चर्स 3 या 2.5 घंटे की होती है, ये 4 घंटे की पिक्चर है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो इस पिक्चर का ओरिजिनल कट था, जो ओरिजिनल मूवी थी, वो 7 घंटे की थी ऑलमोस्ट, और उसको काट काट के 4 घंटे का बनाया। फिर भी ये मूवी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है। मुझे एक सीन इस पिक्चर का बहुत पसंद है, वो क्रिकेट मैच का एक सीन है जब घूरन बॉलिंग करने आता है और वो ऐसे बॉल पकड़ता है, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, और वो बॉल करता है और बोलता है आगे आके घुमाओ थे। अब क्या आपका इस पिक्चर में कोई फेवरेट सीन या फेवरेट कैरेक्टर है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हिस्टोरिकल मूवीज अच्छी लगती हैं और ऐसी मूवीज जो रियल घटनाओं पे आधारित है, ऐसी मूवीज अगर आपको पसंद है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक सामने है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिज्ञासियम जरूर सब्सक्राइब करें।